तो अभी जो कल सवाल हम अपने लोग प्रश्न बनाए थे 3 नंबर तक, क्या अपन 4 नंबर पे चले। 4 नंबर पे कहता है क्या कह रहा है, एकदम 4G एकदम ठोक देना लाइक एकदम जोर से, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में वाई क्यू का गुणांक लिखे। बेटा गुणांक किसको बोले थे, कल जो अपन गुणांक बोले थे, गुणांक किसको बोले थे भाई। तो कल तो तू क्लास आया नहीं था भाई, तो मालूम ही नहीं होगा गुणांक क्या होता है, क्या क्या होता है। क्या गुणांक किसको कहेंगे ज्योति। एक संख्या दूसरे संख्या से जब गुणा हो रही है तो इस संख्या का गुणांक ये हुआ और इस संख्या का गुणांक क्या हुआ भैया, क्या होता है। अब देखो गुणांक की बात करेंगे। रे गुणांक का मतलब होता है गुना। गुणांक का मतलब गुना। किसी संख्या के साथ गुना कर रहा है कोई, मान के चलो x अगर y के साथ गुना कर रहा है, अगर इसमें पूछ दे बेटा कि x का गुणांक कौन होगा, तो बेटा x के साथ कौन गुना कर रहा y, तो x का गुणांक x का गुणांक कौन हुआ बेटे y। उसके बाद बात करते हैं अपन, अगर सही है ठीक है भैया बोर्ड जी एकदम, y x और किसके साथ कौन कौन है, x और y है। अगर x का गुणांक तो हमको मालूम है y, अगर y का गुणांक कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे कि x कहेंगे, क्योंकि y के साथ कौन गुना कर रहा, x कर रहा, इसीलिए y का गुणांक कौन, y का गुणांक x हुआ भाई, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं भैया कि अगर 2 और x है तो बेटा इसका क्या मतलब, 2 गुना कर रहा है किसके साथ, x के साथ। तो बेटा अगर पूछ दे कि x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक इसमें क्या होगा, 2 होगा भैया, क्योंकि x के साथ कौन गुना कर रहा, 2, तो 2 होगा नहीं। उसके बाद बात करते हैं कि 2 का गुणांक क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा, अरे 2, जब x 2 के साथ गुना कर रहा है तो 2 के साथ भी तो x गुना कर रहा है, इसमें तो चीजें 2 ही है। दिमाग इतना कॉमन सेंस नहीं है आजकल के बच्चों में यार, क्योंकि फ्री फायर का जमाना आ गया। फ्री फायर खेलेंगे, फालतू के इधर से उधर पैसे खेलेंगे, चूहा खेलेंगे। अरे माँ बाप के लिए भी तो सोच लो, दिमाग का इस्तेमाल करो भाई। यहाँ पे चीजें 2 ही है कि नहीं है। तो इसका गुणांक ये होगा, इसका गुणांक, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लग रहा हूँ क्या बोल रहा, क्या बोल दिए सर यार, हम मछली का तड़ी भतड़ी निकालने लगे। बेटा देखो 2 का x का गुणांक 2 हुआ, अब 2 का गुणांक कौन होगा, कौन होगा बेटा, x होगा, कौन होगा, x होगा। समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन, अब आते हैं यहाँ पे। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में वाई क्यू का गुणांक कौन है, वाई क्यू का गुणांक, ठीक है बेटा। ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या दिया है, 1 माइनस वाई। इसमें तो वाई क्यू है ही नहीं जी, वाई क्यू है क्या, नहीं। तो वाई का गुणांक क्या हुआ, 0। वाई का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। इसमें लिख देंगे वाई क्यू का गुणांक, वाई क्यू का गुणांक क्या हुआ, 0। क्या हुआ बेटा, 0। बेटा इसकी बात करते हैं अब, इस वाले बहुपद की। तो देखो इधर वाई क्यू किधर भी नजर आ रहा है क्या, नहीं, हाँ किधर नजर आया, सबसे पहले आ रहा वाई क्यू नजर जी। बेटा यहाँ पे कोई संख्या है क्या वाई क्यू के साथ, नहीं। क्या लगा हुआ है, माइनस। जब कोई संख्या आगे नहीं होती है तो बेटा कितनी होती है, मैंने शुरू से बोला है कि बेटा जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। और ऊपर वाला कितने, 1, तो भैया 1 ही तो होंगे, क्या 1 ही होंगे। तो बेटा इसकी बात करते हैं अब, नहीं इस वाले बहुपद की बात करेंगे। तो इसमें जो है वाई क्यू का गुणांक, वाई क्यू का गुणांक क्या होगा बेटा, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। जब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो बेटा कितना होगा, 1। और बेटा इसमें माइनस लगा, वो माइनस क्या होगा, किसका होगा, फिर -1 का, किसका होगा, तो बेटा माइनस वाई क्यू का गुणांक क्या होगा, फिर -1। क्या होगा, -1। समझ में यहाँ लिख देते हैं, एकदम मजा आ जाएगा।
समझ में आ रही बात? जी आया शिवनाथ? जी हाँ। अब इसमें बात करें, इसमें भी बेटा वाई क्यू नहीं है, इस वाले बहुपद में वाई क्यू है क्या? तो सिंपल लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा? सिंपल लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे कि वाई क्यू का गुणांक, वाई क्यू का गुणांक क्या होगा? 0 क्या हो जाएगा? जब वाई क्यू है ही नहीं हमारे बहुपद में तो वाई क्यू का गुणांक पूछ रहा, जब वाई क्यू का गुणांक पूछ रहा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं जी समझ में आ गई? जी चलो उतारना है, नहीं हाँ बिल्कुल उतारना है। नहीं हम बनाने तो बेटा सीरियसली पढ़ो, माँ बाप के पैसे को बर्बादी ना करो। बच्चों का दिमाग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसका जो ना उसके अंदर खून की कमी, उनके अंदर याददाश्त क्यों नहीं होता, सेरिबरम से मेमोरी लोड नहीं लेता, क्योंकि मेमोरी में तो मेरा बेटा ये अजबे गजबे जो है ना वायरस भरल है, समझ रहे हो? हाँ तो देखो अब क्या है यहाँ पे देखो, निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूप है? मानक रूप में होने के लिए 2 शर्त है, या तो चर का घात क्या हो, घटते क्रम में हो, या चर का घात बढ़ते क्रम में हो। बेटा नहीं, अपन यही देखेंगे लगातार, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे चर का घात 2 से शुरू हुआ फिर जाके 5 आया फिर जो है 3 आया, ऐसा नहीं हो सकता। 2 के बाद 3 होगा तब 5 होगा, ठीक है? यहाँ पे देखे चर का घात कितना बेटा? 5। यहाँ पे 2। यहाँ पे चर का घात कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला मतलब 1, तो बेटा यहाँ पे कितना होगा? 1। यहाँ पे फिर 4 आ गया, क्या ये मानक रूप में है? नहीं। यहाँ पे 5 आया तो यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए। बेटा ये मानक रूप में नहीं है, ठीक है भाई? मानक रूप में होने के लिए 2 ही शर्त, या तो घात जो है घटते क्रम में हो, या तो घात बढ़ते क्रम हो। यहाँ पे कोई क्रमागत नहीं है। अब यहाँ की बात करता हूँ। बेटा चर का घात कितना है? 2। बेटा यहाँ पे चर का घात 4। देखो डायरेक्ट 2 से 4 पे आया, 2 से 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं पूछा तो 1 है, यहाँ पे कितना बेटा? 3। यहाँ पे नहीं पूछा तो देखो ये भी कर्माघात नहीं है। 2 के बाद 3 आना चाहिए जो कि 4 आया, 3 के बाद 4 आना चाहिए जो कि 1 आया, और 1 पे क्या आना चाहिए? 4 के बाद 3 के बाद 4 आना चाहिए जो कि 3 आया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 आ गया, जो कि कर्मागत और ये मानक रूप में नहीं है बेटा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे चर की घात 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है! ये घटते क्रम में घात आ रहा है, किस क्रम में आ रहा है? घटते क्रम में आ रहा है बेटा। अब देखो 2 से आया 1 पर, 1 से खत्म हो गया जी। पहले 2 रुपया था, 1 रुपया खर्च किया 1 आया, फिर 1 भी खर्च कर लिया, हलवा बचा, कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। तो ये चर ये मानक रूप में है भैया, ये मानक रूप में क्या है? ठीक है। अब उसके बाद इधर की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे चर का घात 2 है, क्या है? यहाँ पे कितना बेटा? यहाँ पे नहीं है कुछ, तो ये अचर है बेटा, इसलिए 0 होगा, अचर है तो इसलिए 0 होगा बेटा। यहाँ चर है, चर का कितना नहीं कुछ है तो बेटा 2 के बाद 3 आया, ठीक है भैया, 3 के बाद 4 आना चाहिए था, या 3 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाना चाहिए था? 0 नहीं, फिर वही बात 5 आना चाहिए था, कुछ ऐसा, या फिर यहाँ पे 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 0 आना चाहिए था, लेकिन 2 से 3 पे तो आया, 3 से 0 पे गया, 0 से फिर 1 पे गया, जो कि नहीं होगा, मानक रूप में नहीं होगा। मानक रूप में शर्त क्या है बेटा? 2 ही शर्त, चर का घात बढ़ते क्रम में होना चाहिए या घटते क्रम में, यानी आरोही क्रम में होना चाहिए या अवरोही क्रम में। अब चलते हैं बेटा, अपन चलते हैं फटाफट, एकदम 4G के दिमाग में एकदम समझ में आया कि नहीं आया? चर का घात आना चाहिए, कर्मागत आना चाहिए, एकदम से एकदम जो है क्या बोलते हैं, एकदम घटते क्रम में आना चाहिए, लगातार एकदम बढ़ते क्रम में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जब बढ़ते क्रम में आना चाहिए तो बेटा वो मानक रूप में आएगा, किस रूप में आएगा? मानक रूप में आएगा। घटते क्रम में आएगा लगातार, वो किस रूप में आएगा? मानक रूप में बेटा आएगा। एकदम समझ जाओ बात को। चलो
हाँ तो आप देखो, आप जो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखते हैं बेटा। नहीं, 6 नंबर के क्वेश्चन में देखो, कह रहा है निम्नांकित में बहुपद मानक रूप में नहीं है, ये मानक रूप में दिया ही नहीं है इसको। उसको कह रहा है उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में। बेटा पहली बात, अवरोही क्रम किसको कहते हैं? घटते क्रम को। किसको कहते हैं? घटते क्रम। घटते क्रम को क्या कहेंगे? अवरोही क्रम। क्या कहेंगे बेटा? अवरोही क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? अवरोही क्रम कहेंगे। घटते क्रम को या अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बहुपद दिया है, ये कह रहा मानक रूप में है ही नहीं, मानक रूप में है ही नहीं। तो इसको कैसे करेंगे अपन, ये देखेंगे कैसे करते हैं इस बहुपद को, और वो भी घटते क्रम में कैसे ना। अभी सिखाए हैं कि बेटा मानक रूप में दो ही शर्त है। कौन कौन मानक रूप में होगा? चर का घात या तो घटते क्रम में हो मतलब अवरोही क्रम में हो, या चर का घात बढ़ते क्रम में हो मतलब आरोही क्रम में हो, ठीक है। अपन देखते हैं बेटा, इधर से देखो, जेड पे पावर सबसे ज्यादा घात किसका है? 5। सबसे ज्यादा घात जेड का है 5, जेड पे पावर 5। उसके बाद कौन सा बेटा? 6 जेड पे पावर क्यूब। 6 जेड पे पावर, तो प्लस में कि माइनस में? 6 जेड पे पावर 3, ठीक है। उसके बाद कम घात वाला 3 से जस्ट कम वाला कौन सा? 2 प्लस 7 जेड स्क्वायर, 7 जेड। चलो 5 के बाद 3 पे आया, 4 है ही नहीं बहुपद में तो कहाँ से देंगे? तो 5 के बाद 3 पे आया, 3 के बाद 2 पे, उससे कम कौन सा होगा? तो -5 पे पावर कुछ भी नहीं, उसके बाद -5 डायरेक्ट होगा। अचर का तो, इसका तो चर की बात कर रहा हो ना, अचर तो ऐसे ही 0 हो जाता है, अचर क्या होता है? 0 हो जाता है। नहीं, तो अभी तो यहाँ पे चर की बात कर रहा है, चर के घात की। तो इसका क्या होगा? अवरोही क्रम में ये बहुपद होगा, ठीक है। अब इधर की बात कर रहा हूँ, तो इसको देखेंगे। जैसे चर किसको कहेंगे? जिसका मान बदलता रहता है, स्थिर ना हो, जिसका मान बदलता रहता है, स्थिर ना हो। या सिंपल अपने भाषा में कह दो ना, अरे भैया ए से लेकर जेड तक ABCD EFG XYZ ये सब तो चर ही है, सबका मान बदलता ही रहेगा। मतलब जो नंबर नहीं है वो चर नहीं हो सकता, वो अचर हो जाएगा। और चर किसको कहेंगे? ए से लेके हीरालाल, ए से लेके जेड तक को, A to Z को क्या कहेंगे? चर कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? चर कहेंगे बेटा। चर का घात देखो, इसमें सबसे बड़ा घात किसका है बताओ, फटाक से बता दो। U पावर 4 प्लस 5 U पे पावर 4, ये प्लस में। अब बेटा कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो बेटा प्लस का चिन्ह होता है, वो छुपा रहता है, आइडल से खेलता है भैया। आहा, समझ रहे हो बात? उसके बाद उससे कम पावर वाला कौन सा? 3/2 U क्यूब। हाँ, तो प्लस में कि माइनस में बेटा? यहाँ पे में कुछ नहीं, अभी बताया प्लस में, तो प्लस में होगा 3/2 U क्यूब बेटा। उससे जस्ट कम वाला संख्या कौन सा है? -√2 U स्क्वायर। कौन सा है? ये -√2 U स्क्वायर। उससे जस्ट कम पावर वाला, कम घात वाली संख्या कौन सी है? +3 U। उससे कम, तो यहाँ तो चर की बात करना, बाद में तो अचर ही आएगा। तो ये क्या हुआ? अवरोही क्रम हुआ इस बहुपद का। क्या हुआ? अवरोही क्रम हुआ बेटा। ये जो घात है ना, ये वाला भैया, ये वाला भैया, ये जो है ना सीरियली एकदम कम होना चाहिए। देखो पहले 4 था, तब क्या किस पे आया? 3 पे, तब किस पे आया? यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 नहीं। देखो एकदम लगातार एकदम घट रहा, नहीं घट रहा। अब इसकी बात करते हैं अपन, फटाक से बात करेंगे, एकदम 5G वाला काम कर लेते हैं। क्या यहाँ पे देखो बेटा, सबसे बड़ा ज्यादा घात वाली संख्या कौन सी है इसमें? सबसे ज्यादा, ज्योति तुम बताओ, सबसे ज्यादा घात वाली संख्या कौन सी है इसमें? हाँ, -7/2 T क्यूब, -7/2 T क्यूब बेटा। 3 घात सबसे ज्यादा है इसमें, सबके घातों से ज्यादा है। उसके बाद बताओ कल्पना, -8 T स्क्वायर। उसके बाद बताओ तो शिवनंद क्या है? √3T। इधर भी तो है भैया,
टी की बात कर रहा। चर हम बोले ना, ABCD में जो वर्ड होते हैं वही तो चर है। क्या है? तो टीवी तो ABCD से आया। टी पे कुछ नहीं है, मतलब जिसका कोई नहीं भैया उसका ऊपर वाला एक है। इधर देखो तब क्या होगा, यहाँ पे √3 से पहले कोई चिन्ह है तो मतलब प्लस का होगा √3T। √3T। अब बचा +5। ये अचर संख्या बेटा, दिमाग लगा लो एकदम खटाखट से। पहले 3 पावर वाला है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। बेटा एक चीज देख लो, ये अवरोही क्रम में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी। घटते क्रम में हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी। बेटा लगातार घट रहा, लगातार। ऐसे थोड़ी घटना कहेंगे भैया। 9 से आया 5 पे, 5 से 1 के बार गया 7 पे, 7 के बाद आया 3 पे। ये घटना थोड़ी हुआ। 9 से 5 पे आया डायरेक्ट, 5 से फिर 7 पे, मतलब एक बार घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ऐसे थोड़ी घटना कहेंगे। उसको तो घटते बढ़ते कहेंगे, घटते बढ़ते एकदम से है, तो उसको नहीं कहेंगे। अब इधर की बात कर रहा, बताओ जरीना, इसमें सबसे ज्यादा घात वाली संख्या कौन सी है? जल्दी से बताओ, इसके अंदर सबसे ज्यादा घात वाली संख्या कौन सी? U है बेटा, U पे पावर 3। उसके बाद कौन सी है रे हीरा? 4 US प्लस U² प्लस US स्क्वायर। हेलो ये काम कर रहा तोरा, तब क्या दिन कर लूँ। अगर क्लास खत्म है तो ना, तो जाकर खाना पीना खा लिया, सबसे एकदम जैसे सबसे मिलजुल लिया, बुझलिया। चूल्लू में पानी लिया, आए की करिए, चूल्लू में पानी लिया हुआ में कूद के मर जिया। घर पे पड़ेगा तब ना, इसको रोज देखता रहो तो इधर से उधर घूमता रहेगा, 24 घंटा घूमेगा। कौन पैसा खेल रहा है? बता कौन खेल रहा? मैं पहुंचूंगा वहां। अबे जुएबाजी छोड़ दे, विद्यार्थी का कुछ लक्षण पाल अपने अंदर, समझ लो। पढ़ लिख के ना बड़े बड़े लोग बने, समझ लो। हिंदुस्तान के जो संविधान लिखे ना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हाँ ऐसे थोड़ी लिख दिए भाई। नहीं, जीवन में लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य के बिना जीवन में कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। अब हमको यहाँ से जाना होगा, पटना जाना होगा, ठीक है। हम बस पे चढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट कहाँ उतरेंगे? पटना उतरेंगे ना। अब एक बात बता, कोई पगले आदमी होगा जो बस पे चढ़ेगा और पटना जाने पहुंच जाएगा तो पटना आया कि नहीं आया रे? हाँ मतलब एक के बार उसको ये समझ में नहीं आएगा कि भैया पटना में उतरना है कि दरभंगा में उतरना है कि बनारस उतरना है। पगलवा को समझ में आएगा? तो पगलवा कर तू, हाँ नहीं ना है। हमको अगर निर्मली जाना होगा भाई, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बस पे बैठेंगे, निर्मली उतरेंगे। हमको कोई गोल ही नहीं होगा, ये गोल हो गया, निर्मली जाना है, मतलब ये गोल हो गया, एक एम्बिशन हो गया कि भैया हमको कहाँ जाना है? निर्मली जाना है। लेकिन अगर हमको मालूम नहीं कि हमको जाना कहाँ, बस पे बैठ गए, तो ये कहाँ जाओगे? जाते ही रहोगे, समझ रहे हो? तो बेटा इसके बाद जो घात है, ठीक है, इसके बाद जो घात है, सबसे छोटी घात कौन सी है? फिर पहले 3 घात 3 वाला आया, फिर 2 वाला आया, अब कौन सा आएगा? 1 वाला। देखो यहाँ पे इस u का कोई घात है क्या? जिसका कोई नहीं, उसका कितना होता है? 1। तो क्या होगा? -u होगा, -u। फिर उसके बाद अब ये तो लास्ट में उतारेंगे √2, है कि नहीं है? √2 होगा। अब देखो बेटा कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखे। बहुपद का घात और पदों का घात, इसमें बहुत अंतर है, नहीं है? पदों के घात में क्या होता है कि ये अलग पद, ये अलग पद, ये अलग पद, कह देंगे कि हाँ भैया मतलब जो है एक बहुपद में है, एक पद, ये बहुपद के पदों का घात बताए। नहीं, इसमें कह रहा बहुपद का घात बताने। किसका? बहुपद का। पूरे का। तो बहुपद का घात कहते हैं जिनमें चरों के घात सबसे अधिक हो, चरों के घात सबसे अधिक हो, वह पद जिनमें चरों के घात सबसे अधिक हो।
तो इसमें किस पद का चर का घात सबसे अधिक है? X x का। तो कितना बेटा? 5। पाँच। तो बहुपद का घात कितना हुआ? 5 हुआ। कितना हुआ? 5 आंसर। समझ गए? जी। इसमें कह रहा है कि क्या मैंने बोला कि वह बहुपद जिन पदों का घात सबसे अधिक हो वो बहुपद का घात कहलाता है, नहीं? जी। जिस बहुपद में पदों के घातांक सबसे अधिक हो वो बहुपद का घात कहलाता है, नहीं? इसमें बेटा देखो घात कितना है, सबसे ज्यादा कितना है इसमें घात? 2। कितना बेटा? 2। तो बहुपद का घात कितना हुआ? 2 हुआ। बेटा इसकी बात करते हैं, तो इस बहुपद में घात कितना है सबसे ज्यादा? 8 है। कितना है? 8 है। इसमें कितना हुआ? 8। इसमें कितना बेटा? 0। ये अचर है। इसमें बहुपद का घात कितना होगा? 0। ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब ई नंबर की बात करते हैं, तो इसमें बहुपद का घात कितना है बेटा? 1। क्योंकि इसका तो अचर है तो इसका तो 0 हो जाएगा घात। लेकिन ये तो चर है तो इसका घात 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं भैया उसका ऊपर वाला नहीं। तो बेटा इसके बहुपद का घात कितना? 1। अब बेटा इसकी बात करेंगे, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करना होगा? t² जो है 3t के साथ क्या कर रहा है बेटा? गुना कर रहा है। तो अपने को क्या लिखेंगे? 3t³ 3 गो t है, t² है। ठीक है। t कै वो हुआ? यहाँ पे 2 गो t, यहाँ पे अंदर में अब गुना करेंगे तो कै गो t हो जाएगा? 3 गो t। यहाँ पे कै गो था? 2। अंदर में कै गो है? 1। अगर दोनों को गुना करेंगे तो कै गो हो जाएगा? 3 गो। माइनस फिर t² इससे गुना होगा तो ये 2 गो t है, ये 6 गो है, तो 6t² हो जाएगा, नहीं होगा? अब देखो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा हुआ? 3। बेटा इसमें सबसे बड़ा घात 3 हुआ। इस बहुपद का घात कितना? 3 होगा। एकदम 5G वाला काम कर दिए कि नहीं किए भैया? एकदम लाइक सब्सक्राइब